इस इलाके की बेटी हमारी बड़ी बहन है, जिनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक नए संकल्प की शुरुआत करने के लिए और सांसद बनने पर मुबारकबाद देने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। आदरणीय हमारी शैलजा मंच पर विराजमान पूर्व सांसद और लाडन और बनान था, दोनों का रिश्ता इतना गहरा है जितना, और दोनों का जो संस्कृति भूमि संस्कार आपस में मिले हुए, वो नौजवान जो अगली 18 तारीख से आपके आशीर्वाद से उचाना हल्के में एक नया बिगुल बजाएगा। तो भाई विजेंद्र सिंह, आदरणीय श्री ब्रजेंद्र सिंह सुरजेवाला जी, भाई जगरूप सिंह जी, मनजीत सिंह जी, मंच पर विराजमान पूर्व विधायक श्री सूर्य सिंह भूनिया जी, पूर्व विधायक भाई राम भाई, छोटे भाई संघर्षशील साथी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भाई सतजीत डबलैंड जी, मेरे भाई आदरणीय विद्यारानी दरोदा जी, छोटे भाई अमनजीत बेलखा जी, भाई रामदेव धनोदा जी, भाई सुरेश धनोरी जी, सज्जन बड़गुजर जी, मंच पर विराजमान कांग्रेस पार्टी के सभी अग्रणी नेतागण, अग्रज नेतागण मेरे सामने बैठे, वो सारी मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथी, जिनके सर पर बचपन से आज तक हम सब मिलकर राजनीति में आगे कदम बढ़ाते आए हैं। उसके साथ साथ पड़ोसी हलकों से आए बहुत सारे मेरे बहुत ही आदरणीय साथी हैं। मेरे भाई भूपेंद्र सिंह हैं, भाई राजेश संगाना जी हैं, कई हमारे पूर्व विधायकगण हैं, राणा साहब हिसार से आए हैं, भाई ब्रिजलाल जी हैं, आदरणीय स्वामी जी हैं। मैं सब साथियों का हृदय की गहराइयों से हाथ जोड़कर नरवाना की इस पवित्र धरती पर स्वागत करता हूं, और आप सब जो मेरे सामने बैठे हैं, जिनके सर पर इस जीत का सेहरा, आप सबका भी मैं हाथ जोड़ के वंदन अभिनंदन करता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे बुजुर्ग साथियों, सबसे पहले तो शैलजा जी की ओर से भी, श्री वीरेंद्र सिंह जी की ओर से भी, मेरी ओर से भी आप सबको हाथ जोड़कर बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सिरसा में भी और नरवाना में इस जीत की असली बधाई के पात्र आप सब हैं, जिन्होंने चिलचिलाती हुई गर्मी के अंदर असीम अथाह बेजोड़ मेहनत करके कांग्रेस पार्टी को और शैलजा जी को देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाया। आपका ये संकल्प, आपका ये विश्वास, आपका ये दृढ़ निश्चय, ये उसका परिणाम था कि जो सब कहा करते थे कि इस इलाके के अंदर
कांग्रेस पार्टी जीत नहीं सकती। कोई कहा करता था 50,000 से कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाने वाली है। प्रेमी जी बैठे हैं यहाँ, तो उससे मैं माफी चाहूंगा। बहुत सारे साथियों का मैं नाम नहीं लेके सम्मान कर पाया। सब ये कहा करते थे कि कांग्रेस पार्टी नरवाना में जीतती है। इस बार जब आपने एकता बनाया, किसान का, मजदूर का, गरीब का, व्यापारी का, दुकानदार का, 36 बिरादरी का, तो आपने साबित कर दिया कि वो सारे राजनीतिक तौर से अपने आप को बड़े बड़े अर्थशास्त्री जो कहते थे वो सब फेल हो जाएंगे और आखिर में नरवाना और सरसा जीत कर जाएगा। और आपने साबित किया। इसके असली हकदार, इसके असली श्रेय आप सबके, इसका सेहरा आपके सर पर है। और कई हजारों वो साथी जिनको आज हम यहाँ निमंत्रण देकर बुला भी नहीं पाए, उनके सर के ऊपर भी है। तो मैं हाथ जोड़कर कोटि कोटि आपको प्रणाम करता हूँ। आप सबका धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे बुजुर्गों साथियों, आज लंबी तकरीर का दिन नहीं, मैं आपसे केवल 2 बातें कहूँगा। विजेंद्र भाई ने थोड़ी सी उसकी चर्चा भी की। एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई 90 दिन के बाद हमारे सामने। वो लड़ाई जींद जिले के अंदर, कैथल जिले के अंदर, हिसार और कुरुक्षेत्र के अंदर, अम्बाड़ा और यमुनानगर के अंदर, फतेहाबाद और सरसा के अंदर, बाकी हरियाणा में। वो लड़ाई आप जीतकर एक नए सूरज का उदय भी कर सकते हैं, एक नई राजनीति की शुरुआत भी कर सकते हैं, एक नया रास्ता इस प्रांत के लिए बना भी सकते हैं। और अगर हम रास्ता भटक गए तो वो लड़ाई आप हार भी सकते। एक जमाना था जब सुरजेवाला जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, जब वो जिले की कमान संभाला करते थे तो कांग्रेस 5 में से 5 सीट जीत कर जाया करती थी। एक सीट मसा ना के बराबर आई। इस लोकसभा में वो विधानसभा भी आए जो कांग्रेस की आई, और 5 सीट हम कई बार से हार गए। इस यथास्थिति को हमें बदलना पड़ेगा। मेरा एक ही आपसे हाथ जोड़ के विनती, आज का दिन एक संकल्प दिवस के तौर पे ले लीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता 10 साथी टिकट चाहते हैं, टिकट को एक कोई मिलेगी, 10 को दे नहीं सकते कांग्रेस पार्टी। और कोशिश करेंगे कि जो आपके मन में सबसे बेहतर चॉइस है, 10 के 10 आपके उम्मीदवार अच्छे हैं, पर जो सबसे बेहतर आपके मन की चॉइस हो, शैलजा जी, वीरेंद्र सिंह जी, मैं, हम सब मिलकर ये कोशिश करेंगे कि वो हो। पर मैं आपसे एक बात और कहता हूं, जब भी एमएलए की पर्ची गिनने की बारी आती है, फिर अपन नींद नहीं निकालते, मुझे क्यों पसंद नहीं, मुझे क्यों पसंद नहीं, मुझे क्यों पसंद नहीं। आखिर में अपने एमएलए आते नहीं, अपना चुनाव हार जाते। जब तक आप जींद जिला, कैथल जिला, हिसार जिला, ये सारा इलाका जीतोगे नहीं, तब तक हरियाणा में कांग्रेस की सरकार भी नहीं बन सकती आपके बगैर। मैं इसलिए आपसे हाथ जोड़ के एक ही बात कहने आया, इस बार ये संकल्प तो उठाना पड़ेगा। एक दूसरे की न जड़ तोड़नी, न एक दूसरे को गिराने की कोशिश करनी। नरवाना वाले उचाना मदद करें, उचाना वाले नरवाना मदद करें। हरियाणा में सबसे ज्यादा मार्जिन से दोनों सीट, ये दोनों सीट आप 50-50 हजार वोट से जीत सकते हो। आपकी बात 15 से जीत गए, आप इस मार्जिन को 50,000 ले जा सकते हो। परंतु अगर मैं कहूँगा मुझे मंजीत भाई पसंद नहीं, मुझे हमारी बहन पसंद नहीं, एमएलए साहब, मुझे रामभर की शक्ल पसंद नहीं, मुझे अनीता जोग पसंद नहीं, मुझे विद्या पसंद नहीं, मुझे ईश्वर में पसंद नहीं, फिर उससे काम अपना चलने वाला नहीं, आप अपना नुकसान कर देते। कम से कम आगे वालों को देखो, वो किसी को टिकट दे दे वही जीत जाते, अगले किसी को टिकट दे दें अपने से अगले जिलों में वही जीत जाते। जब तक सिरसा से लेकर अम्बाड़ा तक ये पूरे जीटी रोड भी आ गया उसके अंदर, और ये हरियाणा का हिस्सा भी आ गया। हम भी ये निर्णय करके कि भाई लीडर पसंद करके एक कैंडिडेट क्या है, हो सकता है मेरी पसंद का ना हो, मुझे कैलाश की, शमशेर नैन की, प्रवीण शर्मा की शक्ल पसंद ना हो, परंतु हमें इस बार सरकार लेके आनी है।
और सरकार पे जब्त डालना है, जैसे अपने बांगर में क्या करें, जब्त डालना है और जब्त डालकर अपने पास रखनी है। तो ये तरीका और किसी और को पकड़ा नहीं होता है। जी हम तो गा रहे हैं, मारोगे निकाल कह रही थी तो भी गा रहे हैं, छामे गिरोगे तो भी आ रहे हैं। हमें तो आपके साथ बैठना, आपका खून हमारी रगों के अंदर दौड़ता है, आपके संस्कार और संस्कृति और आपकी उंगली पकड़कर यहाँ तक आएगा। आप ये सारी सीख जीत सकते हो। अम्बाड़ा तालुका कोई ऐसी सीख मुझे बता दो, नरवान 20,000 वोट कलाय क्यों बदल सकता है, नहीं बदल सकता। कलाय 10,000 15,000 वोट पे यहाँ से डालता है नहीं। और नरवाना की उचाना में 25,000 रिश्तेदारी है कि नहीं है, उचाना की नरवाना में गार्डन वाले कहाँ ब्याह रखे और अपन कहाँ ब्याह रखे, इस तरफ वाले बनाने वाले सबकी रिश्तेदारी एक दूसरे से एक काम में 500 रिश्तेदारियां। अगर आपने एक दूसरे का मन बनाना टेलीफोन पे जाके हमें तो ये सीट मार्जिन से जीतनी। हरियाणा में सबसे ज्यादा मार्जिन से हमें नरवाना, उचाना, कलाय, टोहाना, बरवाड़ा, उगलाना, आगे कैथल, आगे गुला चीका, ये सारी आगे इस तरफ भी उस तरफ हम जीत सकते जो सबकी रिश्तेदारियों के सामने एक दूसरे से पढ़े। तो मेरी आपसे एक ही विनती है, आज आपको कोई लंबी तकरीर कुछ नहीं कह रहा, उपदेश देने के लिए यानी आप मेरे से घनी फालतू तो राजनीति आप मेरे से घनी फालतू जानो। मैंने आपको बता दिया या तो राज पे जब या जाने सारी मर्जी। क्यों? अगर आप जब नहीं पाओगे तो ये यही बैठे भूपेंद्र जब पालोगे ना हमारा कल्याण हो जाएगा, बड़ी सीधी सी बात है। इसलिए पाल लो, आप अपनी बात छोड़ लो। वो कबड्डी करते हैं ना, आपकी बार सांस ना बुला ली, एक करके गाड़ी लगा रात वाली गाड़ी बहन जी बैठी, भाई साहब बैठे, वीरेंद्र सिंह जी रात वाली गाड़ी पर हम जाके लगा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, सत्यनारायण। लोकसभा शिक्षा से सांसद बनकर आई, झांसी वाली रानी की तरह बनकर आई, अभी उनका बच्ची बढ़ाई और रोक के चलाएगा। सर दे दो आज का एरिया हुआ है जो कि कई जगह कांग्रेस पार्टी की कमान संभाले थे, चाहे कर्नाटक हो, इतनी बड़ी स्टेट, और चाहे हमारा छोटा सा नरवाना हो, हर जगह हमारे भाई ने गांव में, गली में, और मैं कहूँ घर में जाकर लोगों से मेरे लिए हमारे छोटे भाई
चला जाता है ये तो फोटो क्या ला रखी है लेकिन नींव रखी गई भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत उज्जवल भविष्य है। हमारे पूर्व मंत्री श्री अतर सिंह जी सैनी, पूर्व मंत्री रामभट जी, पूर्व विधायक रणदीप सिंह जी, पूर्व विधायक बहन राजरानी जी, पूर्व विधायक सुबह सिंह पुनिया जी, हमारे बड़े चाचा विजेंद्र जी सुरजेवाला, जगरूप जी सुरजेवाला, हमारे छोटे भाई आदित्य सुरजेवाला, भूपेंद्र गंगवा जी, दादा जी, ईश्वर सिंह जी चीफ इंजीनियर, ब्रिजलाल जी एक्स चेयरमैन, बहन अनिता धूल जी बरसिकरी, राजेश संजाना जी, बहन विद्या रानी जी धनौदा, राम मेहर जी धनौदा, सज्जन जी नरवाना, सतबीर दबलैंड जी, परवेश माथुर जी, अमनदीप जी बेलरखा, और हमारे भाई जो हमेशा कमाल संभालते हैं ईश्वर नैन जी, भाई से मेरा विशेष लगाव भी है। शमशेर नैन जी, कैलाश सिंगला जी, भारत भूषण जी, रामपाल जी, मयंक गर्ग जी, रघुवीर गंगा जी, सुरेश वाल्मीकि जी, बहन लाजवंती जी, महिला प्रधान जी, मेरे छोटे भाई करण सिंह लेतानी जी, अनिल नैन जी लेतानी, सुशील कौशिक जी, शैलेंद्र मकरौली जी, हमारे लीगल डिपार्टमेंट के राज्य लीगल डिपार्टमेंट के चेयरमैन लाल बहादुर जी भोवाल, दिलबाग नैन जी, पूर्व प्रधान निर्माणा आशुतोष शर्मा जी, पार्षद जिंदल फरैन जी, संजीव जी ढाकर, अनिल दबलैंड जी, संजीव कल्याण जी, और यहाँ उपस्थित रामपुर जी हरिपुरा। बात ये है और समस्या बहुत बड़ी है मेरे सामने। आदरणीय मंच और आदरणीय मंच से ज्यादा आदरणीय जो हमारे सामने मेरे जोशीले नौजवान साथियों, मेरी बहुत ही प्यारी बहनों, मीडिया के हमारे साथीगण, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। साथियों, जब सबसे पहले नरवाना आया तो हम सबके मन में एक ही बात थी कि नरवाना है तो अपना लगाव भी है, परिवार भी है, अपनी खाप भी है, लेकिन बहुत सालों से दशकों से कमजोरी यहाँ पर है। चाहे लोकसभा चुनाव और पिछले कुछ चुनावों में विधानसभा चुनाव हो,
पार्टी की कमजोरी रही। तो हमारे सबके मन में शंका थी कि नरवाना में हम कैसे काम करें। लेकिन हमने तो आपस में बात की वो अलग है, चाचा जी ने कमान संभाली वो अलग है, लेकिन आप सब ने जो आकर एक ही आवाज में कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, इस बार हम नरवाना जीतते नहीं। आपका मैं बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करूँगा कि कहाँ एक बिल्कुल नीचे धरातल से उठाकर आपने पूरी पार्टी को सिर पर बैठाया। मुझे, मेरे साथियों को, भाई को आपने हमारी बात को माना और यहाँ तक लेकर आए। और खास तौर से मेरी बहनें जो पीछे रहकर, बहनों की का योगदान कम नहीं होता। बहनों को हम पीछे रखते हैं पुरुषों में भी, वैसे भी, लेकिन आप समझते हो आधी आबादी है। अगर इनकी वोट नहीं मिलेगी तो भाई सारे घूमते रह जाएंगे, सारे घूमते रह जाएंगे। और बहनें अगर साथ नहीं देंगी, और यही बात यहाँ है, बहनों का ध्यान रखियो का हिसाब खैर आपने रखा और फिर आप सबका प्यार, आपका आशीर्वाद से मांगे। पहले दिन से ही आपने अपनी बहन को, बेटी को, आपकी बेटी को आपने पूरा प्यार दिया और मान सम्मान दिया। तो ये चीज़ साथियों में संभाल के रखने वाली बात होती है। केवल एक चुनाव में नहीं, ये अपने परिवार की बात है। मैं तब भी कहती हूँ ये चुनाव मैं नहीं लड़ रही, आप सब, मेरा परिवार ये चुनाव लड़ रहा है। और आपने दिखाया, दुनिया को दिखाया, आपने पूरे हरियाणा को दिखाया। नरवाना के लोगों ने जो प्यार दिया है साथियों, ये प्यार हम अपने दिल में संजो कर रखेंगे। और काम की तो बात नहीं, तो आपके पास कहीं बैठे हैं सारे, कहीं बैठे, काम में कोई कमी आने नहीं देंगे, ना पहले आने देंगे। भाई रणदीप जी ने, इनके परिवार ने काम में कोई कमी नहीं छोटी करते, चाहे ये यहाँ से रहे हों प्रतिनिधि या ना रहे, इन्होंने हमेशा आपको अपने परिवार में रखा और हमेशा आपके काम को इन्होंने प्राथमिकता दी। और अब तो मैं भी सांसद आपने बना, आप दो रहा करता हो गया। 2-3 महीने बचे, 2-3 महीने बाद अपने विधानसभा के चुनाव उसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे। अगला पड़ाव, अगला चुनाव जीतेंगे, बात होगी और आप लोगों के काम तभी तो ढंग से, पूरा ढंग से, उसी तरह से तो काम हो गया। नहीं आएगी, लेकिन जैसे पिछले 2-4 दिन का, 5-7 दिन का इंटरवल है, इसके बाद हम सबने फिर लग जाए, चाहे गर्मी है चाहे कुछ है। अभी भी गर्मी में कोई कमी नहीं, लेकिन उसके बावजूद आप इतनी संख्या में यहाँ पर आए हैं। बधाई के बाद तो हम, बधाई के बाद आप, और आपको मैं हाथ जोड़, जैसे मैं पहले कहती थी कि भाई वोट मांगो तो हाथ जोड़ के मांगो, तो आज मैं हाथ जोड़ के सर झुकाकर आप लोगों का धन्यवाद। आपने लोकसभा में कोशिश की, देश के लोगों ने कोशिश की, और ये भाजपा का अहंकार आप लोगों ने तोड़ा है। ये अहंकार से ये देश पे राज करते थे, आपने इनका अहंकार तोड़ा। साथ ही गिनती हो गई शुरू में 2-3 घंटे तो ऐसे लग रहा था, अब इनके बड़े से बड़े नेता धराशायी हो रहा है। क्या कहूँ मैं, जब गिनती हो रही है अपनी जीत की तरफ आपने जा रहे
बाद मिलने लगे और वही आपको प्रधानमंत्री से भी ज्यादा संसद के लोगों ने जीता है। तो साथियों इनका अहंकार टूटा है और अब ये लोकतंत्र में हम सब ने आगे के लिए काम करना है। राहुल जी ने जो एक नींद रखी, राहुल जी ने जो यात्रा की, पद यात्रा की, उसके बाद असम, वहाँ से मणिपुर से लेके गुजरात तक, मतलब वहाँ अपने मुंबई तक गए। तो साथियों ये यात्रा व्यर्थ नहीं करी, एक माहौल उन्होंने बनाया और उनके माहौल के साथ साथ उनका संदेश लेकर हमने भी अपनी यात्रा की और पूरे हरियाणा में हमने उनका संदेश पहुँचाया। तो एक माहौल बना था, इस माहौल को हमें ठंडा नहीं होने देना। आने वाले समय में पार्टी को भी मजबूत करना है, अपने देश को मजबूत करना है, प्रदेश को मजबूत करना है। और जो ये राहुल जी ने बीड़ा उठाया है किसानों का, गरीबों का, दलितों का, हमारे नौजवान, ये लड़ाई हमने आगे लड़नी है। बेरोजगारी का जो मुद्दा है इसको हमने ऊपर उठाना, नशे का इसको हमने सख्ती से पकड़ना है। बहुत सी बातें ये आने पर कहेंगे, लेकिन आज के दिन केवल मैं आपका और मेरी खाप का और सबका, मेरे एक एक बुजुर्ग का, मेरे एक एक भाई का, मेरी एक एक बहन का मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी। संभाल कर रखेंगे और आपकी सेवा में लगाएंगे। आपका बहुत बहुत